नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। एलओसी ट्रेड को एकदम बंद किए करने के सरकार के इस फैसले से जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी रोष में है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि व्यापारियों को बिना विश्वास में लिए सरकार ने एकदम से इस तरह का फरमान जो है जारी कर दिया और कहीं ना कहीं इससे उन्हें आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि ये सरकार का ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है उनके लिए। वहीं उनका कहना है कि ना सिर्फ व्यापारी वर्ग, कहीं ना कहीं एलओसी ट्रेड से जुड़े कई अन्य लोग हैं जिनके लिए अब रोटी के लाले पड़ चुके हैं। अगर कहीं ना कहीं बात की जाए प्रदेश भाजपा की और वकीलों की और अन्य वर्गों के लोगों की, तो उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सराहना की है। देखिए जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने मीटिंग की और जगदम ट्रेड बंद कर दिया। जो भी ट्रेड होता है वो उसी वक्त माल तैयार नहीं होता है। माल हमने ला के रखा है, स्टोर में रखा है, जाके जो भी हमें 10 गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, 15 गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, वो हमने लेके रखी होती है। अब जो हमारा माल जा चुका है वहाँ पर, अब उसके बदले में माल नहीं आएगा तो जो हमारा रुपया है वो कैसे वापस आएगा? क्योंकि माल के बदले माल आना, रुपया तो आना नहीं है। अब जो हमारा रुपया वहाँ पर लगा हुआ है वो हमें गवर्नमेंट देगी क्या? उसका जिम्मेवार कौन है? अगर इन्होंने ट्रेड बंद करना है, कम से कम 3 महीने की मोहलत देते कि 3 महीने में आप अपना जो हिसाब किताब है, जो माल आपने पैसा लेना है वो माल मंगवा लो और जैसे भी है अपना का ट्रेड हम 3 महीने के बाद बंद कर देंगे। इन्होंने रात को मीटिंग की और सुबह इन्होंने पास कर दिया कि एलओसी ट्रेड बंद। जो हमारा रुपया है, अभी 40-50 गाड़ी जो खड़ी है वहाँ पर, ये पेरिशेबल आइटम है, जब पानी है। अब वो गाड़ियाँ हम वापस मंगवाएंगे, जब पानी हो जाएगा, इसका कौन जिम्मेवार है? ये गवर्नमेंट ट्रेडर को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट बहुत बड़ी योजनाएं बना रही हैं, बहुत योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, किसानों के लिए बनाई हैं, जो सड़कें बनाई हैं, इन्होंने पुल बनाए हैं, इन्हें सब कुछ बनाया है। ट्रेड सस्पेंड हुआ, ये में बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि ये फैसला आनंद फन यकलखत लिया गया। किसी ट्रेडरों को पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी 35 गाड़ियाँ उस पार जाने के लिए फ्रेश की यहाँ से स्कैन हुई कल, उसमें स्पाइसेस भी था। तो अब और उधर से हमारा माल भी आने वाला था, तो आज ये गाड़ी स्कैन हुई थी, आज वो वापस लेनी पड़ी हमें यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ा जनाब ये ट्रेडरों की पीठ में एक छुरा घोंपने के मुतारिफ है। तो मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, मरकज़ी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और ये फैसला वापस लिया जाए और ट्रेड दोबारा से बहाल नुकसान है इसमें। सर, इससे हज़ारों लोगों का नुकसान है। जैसे हमारे पास 100 कुछ लेबर है, 100 कुछ ड्राइवर हैं, 400-450 ट्रक हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास मुंशी हैं, उसके बाद हमारे एक फैमिली में 10-10 लोग जुड़े हुए हैं। ये हज़ारों लोग में जाते हैं, क्योंकि ना हमारा ये बॉर्डर एरिया है, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है यहाँ, ना कोई और बिज़नेस का साधन है। हमारा जो अक्सर लोगों का यहाँ पुंछ के लोगों का, बॉर्डर एरिया के लोगों का, जो बेरोज़गार पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार थे, उनका इस ट्रेड से यही रोज़ी रोटी का मसला चलता था। सर, ये तो बहुत बड़ा गलत होगा अगर ये ट्रेड ना खुला तो ये बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। बिलखसूस ये ट्रेड है नहीं है, ये सीबीएम है। ये ट्रेड की शक्ल में हम यहाँ को सीबीएम कर रहे थे और सीबीएम को बहुत बड़ा नुकसान और धक्का लगेगा। हम ट्रेड किसी कंट्री के साथ नहीं कर रहे, बल्कि हम पीओके के साथ करें, जहाँ वहाँ हमारे अपने लोग हैं, वो हमारा अपना ही एरिया है, हम उसके साथ ट्रेड करते थे। तो ये हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये बहुत बड़ा लॉस होगा, खासकर पुंछ राजौरी को, और जो एक बॉर्डर एरिया था, यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी थी, तो ये नुकसान हो जाएगा। कि ये ट्रेड जो है फिशी ट्रांसैक्शन है, यहाँ से हवाला मनी आती है और ये मुल्क के लिए जो है वो एक खतरा पैदा करने वाला ट्रेड है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कि एटलीस्ट उन्होंने अब इस ट्रेड का संज्ञान लिया है और मुझे पूरी आशा है कि जिन लोगों के खिलाफ एनआईए ने 303 FIRs लगाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ऑफिशियल्स लोग इस ट्रेड में, इस ट्रांसैक्शन में, हवाला में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं होम मिनिस्ट्री से गुजारिश करूंगा, स्टेट गवर्नर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि लोकल स्टाफ यहाँ पर नहीं रखा जाए। दूसरा जो है, जो एजेंसियां यहाँ पर, ये सभी स्टाफ यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि ये एजेंसियों के नाक के नीचे ये सारा कुछ होता रहा है। ये फैसला बहुत पहले ले जाना चाहिए था, लेने में देर कर दी सरकार ने, लेकिन फिर भी ये जो फैसला लिया है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। इसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये एलओसी ट्रेड जो कि एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू किया गया था और जिसमें
सिर्फ 21 आइटम अलाउड थी जो कि दोनों पीओजेके में या जम्मू कश्मीर में लोकली प्रोड्यूस होती थी, उनका आपस में बार्टर ट्रेड होना था। लेकिन आज की हालत ये थी कि वो 21 आइटमों में तो कुछ भी नहीं, बल्कि ईरान की बनी हुई कारपेट, चीन का बना हुआ सामान और पता नहीं क्या क्या दूसरे हिस्सों से, मुल्क के दूसरे हिस्सों से, पाकिस्तान की दूसरी चीज़ें, भारत के दूसरे हिस्सों से। कहने का मतलब ये कि एक गैर कानूनी ट्रेड हो रहा था। इस गैर कानूनी ट्रेड का नुकसान जो है वो भारत को हो रहा था, क्योंकि आपने कहा कि जैसे दूसरी जगह पर ट्रेड होता है, दूसरे पॉइंट में जो भी ट्रेड होता है उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती है, लेकिन इसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही थी। तो एक किस्म की चोरी की जा रही थी टैक्सों की। ये पहला पॉइंट।